Good morning students. I will teach you history of class 12th and our first chapter is going on. In this chapter we have studied about the literary sources and now I have started in our last video archaeological sources. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में हम लोग जो इंक्लूड करते हैं वो करते हैं लाइक रिकॉर्ड्स हैं जो पिलर्स या रॉक एडिक्ट्स होते हैं, इस तरीके के रिकॉर्ड्स को इंक्लूड करते हैं. ऑर्नामेंट्स, रिमेन्स ऑफ फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशंस, या हम उन अवशेषों को या रिमेन्स को इंक्लूड करते हैं जो कि ड्यूरिंग एक्सकेवेशन खुदाई के दौरान मिले हों. कॉइन्स को भी हम लोग इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स में इंक्लूड करते हैं. बिल्डिंग्स, एपिटॉम्स को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं. लेट्स वी स्टार्ट अबाउट द आर्कियोलॉजिकल सोर्स. व्हाट इज़ द आर्कियोलॉजी? आर्कियोलॉजी क्या होती है? आर्कियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ रिमेन्स एक्सकेवेटेड फ्रॉम अ प्लेस एंड फाइंड आउट द एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन डन एट दैट टाइम. कि उन एक्टिविटीज़ के बारे में पता लगाना, उन कामों के बारे में पता लगाना जो कि ह्यूमन बीइंग ने उस पीरियड में करी थी, एंशिएंट पीरियड में करी थी. और जो रिमेन्स हैं, जो यानी कि जो अवशेष हैं, जो चीज़ें हैं जो एक्सकेवेशंस के दौरान मिली थी, उनकी स्टडी करना. तो आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है? द ग्लोरियस पास्ट में हम लोगों ने आर्कियोलॉजिकल सोर्स स्टार्ट किया है. आर्कियोलॉजिकल सोर्स. आर्कियोलॉजिकल सोर्स में सबसे पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे आर्कियोलॉजी का. आर्कियोलॉजी का क्या मतलब होता है? आर्कियोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ रिमेन्स, स्टडी ऑफ रिमेन्स excavated from a place. कि यानी कि वो रिमेन्स जो कि किसी प्लेस के एक्सकेवेटेड या खुदाई से मिले हो, खुदाई के दौरान मिले हो, एंड फाइंड आउट द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय human being at that time. तो दिस इज अ मीनिंग ऑफ आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी का मतलब ये है कि जो रिमेन्स हैं, जो एक्सकेवेशन मिले हैं, उनकी स्टडी करना, वो आर्कियोलॉजी कहलाता है. इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इन टू. हम लोग डिवाइड कर सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में द रिकॉर्ड्स, कॉइन्स एंड करेंसी, एपिटॉम्स एंड बिल्डिंग्स, आइडल्स यानी कि जो मूर्तियाँ होती हैं उनमें, एंड आर्ट एंड क्राफ्ट अदर्स. तो सबसे पहले जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है हम उस पर क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? दिस इज़ द मीनिंग ऑफ आर्कियोलॉजी. ये आर्कियोलॉजी का मीनिंग है. आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स है उसमें हम सबसे पहले नंबर 1 पर इंक्लूड कर सकते हैं रिमेन्स फाउंड थ्रू एक्सकेवेशन. रिमेन्स फाउंड थ्रू एक्सकेवेशन. तो इसमें जो नंबर 1 पर हमने इंक्लूड किया है आर्कियोलॉजिकल सोर्स में, वो इंक्लूड किया है कि वो अवशेष जो खुदाई के दौरान मिले हों. नंबर 2 में हम लोग इसमें कर सकते हैं रिकॉर्ड्स. रिकॉर्ड्स कौन से बेटा? रिकॉर्ड्स यानी कि रॉक एडिक्ट्स को भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, द रिकॉर्ड्स. उसके बाद में हम कर सकते हैं कॉइन्स एंड करेंसी. कॉइन्स एंड करेंसी के बाद में हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं एपिटॉम्स एंड बिल्डिंग्स. एपिटॉम्स एंड बिल्डिंग्स यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह को देख कर के भी, एपिटॉम्स यानी कि कोई जो रिलीजियस प्लेस वगैरह हैं लाइक मॉस्क्यूज हैं, स्तूपास हैं और मोनार्कीज़ हैं और टेम्पल्स हैं,
टॉम है यानी कि दरगाह, मज़ार, इस तरीके की चीज़ों को देखकर भी हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल जो ये सोर्सेज हैं इनसे इंफॉर्मेशन मिलती है। नंबर 5 पर हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं आइडल्स यानी कि मूर्तियाँ, जिसको हम मूर्तियाँ यानी कि जब हम स्टेचूज़ देखते हैं तो उससे भी हम लोगों को हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये इसको किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कब बना, कैसे बना, कहाँ से लाई गई हैं। और आर्ट एंड थिंग्स ऑफ आर्ट, थिंग्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ों से भी हमें क्या मिलती है, हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिमेन्स फाउंड थ्रू एक्सकेवेशन, कि जो एक्सकेवेशन से जो रिमेन्स मिले हैं उनसे हमें हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग ये बताते हैं कि इन रिमेन्स से, रिमेन्स में मिलते क्या क्या हैं। रिमेन्स में पॉट्स मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, और ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी वगैरह है, बर्तन हैं उनके, और टूल्स हैं, औजार, ये सब चीज़ें रिमेन्स में मिलती हैं। और इन रिमेन्स से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट डिफरेंट सिविलाइजेशंस, अलग अलग सिविलाइजेशंस की, उनके प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट की, कि कैसे ह्यूमन बीइंग ने एंशिएंट टाइम से मॉडर्न टाइम में आते आते कैसे डेवलपमेंट किया। लाइक अगर हम देखते हैं कि एंशिएंट टाइम में जो ह्यूमन बीइंग था वो कच्चा मांस खाता था, बट जब हम हिस्ट्री की इन्वेंशन देखते हैं कि उसने पत्थर को रगड़ के आग का इन्वेंशन किया, तो हमें पता चलता है कि उसका डेवलपमेंट की प्रोग्रेस कैसे हुई। आफ्टर दैट वो फूड कुक करने लगा, पकाने लगा, तो इसके लिए उसको पॉट्स की ज़रूरत पड़ने लगी। तो वो पहले पॉट्स कैसे होते थे, वो पहले पॉट्स होते थे अर्थन पॉट्स। आफ्टर दैट वो पॉट्स मेटल के मिलने लगे, यानी कि कॉपर, सिल्वर, इस तरीके के पॉट्स मिलने लगे। तो इससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट देयर प्रोग्रेस डेवलपमेंट, प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट का कैसे कैसे प्रोग्रेस हुआ। तो अब हम बात करते हैं वी कैन कम अबाउट द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग लिविंग इन द स्टोन एज। तो स्टोन एज रिमेन्स, अगर स्टोन एज में हमें क्या क्या मिलता है कि स्टोन से बने हुए टूल्स, यानी कि स्टोन टूल्स को जब हम देखते हैं या स्टोन टूल्स के रिमेन्स हम देखते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग लिविंग इन द स्टोन एज, कि स्टोन एज में जो मानव रहता था उसके कल्चर और सिविलाइजेशन की इंफॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम रिमेनिंग ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, कि स्टोन एज की रिमेनिंग जब हमें मिलती है, स्टोन एज यानी कि जिसको पाषाण काल कहते हैं, इनके पत्थर का युग कहते हैं, कि पत्थर का युग इसलिए कहा जाता है कि उस टाइम ह्यूमन ने पत्थरों से औजार बनाने शुरू कर दिए थे। तो स्टोन एज के जो रिमेन्स मिलते हैं, तो स्टोन एज के रिमेन्स से वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑफ स्टोन एज, ओके, फ्रॉम द रिमेन्स विच फाउंड एक्सकेवेशन, जो कि एक्सकेवेशन में मिले हैं उन रिमेन्स से मिलता है। सेकंड, हमें ये भी मालूम चलता है अबाउट द मैंस हिस्ट्री डेवलपमेंट, कि मानव का जो हिस्ट्री है, जो डेवलपमेंट कैसे हुआ है, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस फ्रॉम द टूल्स एंड क्ले पॉट्स। ये बात मैंने अभी आपको समझाई है कि रिमेन्स जो हमें मिले हैं, रिमेन्स से हमें स्टोन एज के ह्यूमन बीइंग के कल्चर एंड सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है। मीडिएवल जो ह्यूमन बीइंग है उसकी हिस्ट्री के बारे में तो हमें, लाइक अगर हम मॉन्यूमेंट्स देख लेते हैं, ताजमहल जैसा मॉन्यूमेंट्स देख रहे हैं, हम लाल किले जैसा मॉन्यूमेंट्स देख रहे हैं, ठीक है, टेम्पल्स वगैरह देख रहे हैं, जैसे साउथ में अगर हम ये बृहदेश्वर वगैरह जिस तरीके से टेम्पल देखते हैं, तो हमें इससे एंशिएंट और मीडिएवल ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री का मालूम चलता है। लेकिन अगर हम उससे भी पहले की हिस्ट्री, जिसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं, तो जब जो स्टोन एज था उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, बिकॉज स्टोन एज के बारे में ना तो कोई रिकॉर्ड है, रिटर्न रिकॉर्ड्स भी नहीं है, और ना ही कोई आर्कियोलॉजिकल जैसे बिल्डिंग्स वगैरह है। तो जो स्टोन एज का जो ह्यूमन बीइंग है उसके कल्चर एंड सिविलाइजेशन की जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो रिमेन्स से मिलती है। किससे मिलती है बेटा? रिमेन्स से मिलती है। तो हम कैसे कहेंगे कि वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द रिमेन्स विच वर फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन, यानी कि एक्सकेवेशन के दौरान पाए गए रिमेन्स से हमें स्टोन एज के ह्यूमन बीइंग के कल्चर एंड सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है। ये तो किससे मिली इन्फॉर्मेशन? हमें रिमेन्स से मिली। अब जो टूल्स और हम लोग वो देखते हैं पॉट्स, उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है भाई? टूल्स को जब हम देखते हैं या पॉट्स को जब हम देखते हैं तो इनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द
हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग ने किया है उसके प्रोग्रेस कैसे कैसे प्रोग्रेस किया, इसकी हिस्ट्री हमें टूल्स और क्ले पॉट से मिलती हैं। अब देखेंगे, अब हम एग्जाम्पल देते हैं कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की जब खुदाई की गई तो हमें उनसे क्या इन्फॉर्मेशन मिली। द नॉलेज अबाउट द सिंधु एंड सरस्वती सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द रिमेन्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। तो इसके अंदर हमें जो नॉलेज मिली है, या हम लोग सिंधु सरस्वती की सिविलाइजेशन की जो नॉलेज मिलती है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो भी हमें रिमेन्स से ही मिलती है, यानी कि अवशेषों से ही मिलती है। इज़ बेस्ड ऑन रिमेन्स, यानी कि नॉलेज ऑफ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की अगर इस सभ्यता की हमें जानकारी लेनी है या इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ये भी रिमेन्स के बेस्ड पर ये कि यानी कि उस टाइम के हम लोग सिटी प्लानिंग जो कि एक्सकेवेशन के दौरान निकली, उस सिटी प्लानिंग से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से कि उनका हाउस स्ट्रक्चर कैसा होता था, टाउन स्ट्रक्चर कैसा होता था, किस तरीके से वो सिविलाइज थे, कौन कौन से पॉट्स वगैरह वो यूज़ लेते थे। अच्छा, तो जब हम लोग इन द बिगनिंग व्हेन मैन यूज्ड क्ले पॉट्स मोर एंड मोर द रिमेन्स ऑफ क्ले पॉट्स वर फाउंड इन प्लेंटी, जब इंसान मिट्टी के बर्तन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ लेता था तो बहुत सारे मिट्टी के बर्तन भी हम लोगों को रिमेन्स में मिलते हैं। तो ड्यूरिंग एक्सकेवेशन के दौरान कौन कौन से रिमेन्स मिलते हैं, तो रोड्स मिलते हैं, पोर्ट्स मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, ड्रेन्स एंड बिल्डिंग्स मिलते हैं, आर्टिकल्स ऑफ कॉपर एंड ज्वेलरी, यानी कि नालियाँ भी मिलती हैं, बिल्डिंग्स यानी कि उनके हाउस स्ट्रक्चर भी मिलते हैं। तो समझ में आया, रिमेन्स फाउंड थ्रू एक्सकेवेशन, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, यानी कि वो रिमेन्स जो एक्सकेवेशन के दौरान मिले हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा, वो होते हैं ऑर्नामेंट, ये पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, प्लॉट और रोड्स, बिल्डिंग्स, और क्या क्या मिलता है, ड्रेन्स, नालियाँ। तो इस तरीके की चीज़ें हमें एक्सकेवेशन के दौरान मिलती हैं। अब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो रिमेन्स हमें एक्सकेवेशन के दौरान मिले हैं उनसे हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। देखो, इनको 3 वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, 3 लाइन में, कि कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑफ स्टोन एज, यानी कि स्टोन एज के ह्यूमन बीइंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हमें रिमेन्स से ही मिलती है। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑफ स्टोन एज, यानी कि जो सबसे पुराना वाला युग था, प्री हिस्ट्री वाला जो टाइम था, उस टाइम के ह्यूमन बीइंग की अगर कल्चर और हिस्ट्री के बारे में हमें जानना है तो वो इन्फॉर्मेशन हमें रिमेन्स से ही मिलती है। इसके अलावा मैंने बताया है कि टूल्स और पॉट्स से जो टूल्स हम मिलते हैं, जो पत्थर के टूल्स हमें मिलेंगे, टूल्स में लिखना भूल गई, टूल्स जो हमें मिलेंगे और जो अर्थन पॉट्स जो हमें एक्सकेवेशन के दौरान मिलते हैं उनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट कैसे किया मानव ने। और हमने सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें रिमेन्स से ही मिलती है। द रिमेन्स विच आर फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन आर, और जो रिमेन्स हैं, जो अवशेष हैं, जो एक्सकेवेशन के दौरान मिलते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं, पॉट्स हैं, ऑर्नामेंट्स है, रोड्स है, बिल्डिंग है, ड्रेन्स एंड टूल्स है। दीज आर द रिमेन्स विच आर फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन। अब हम बात करते हैं द रिकॉर्ड्स की। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में सबसे पहले हमने जो किया था ऐड, वो था रिमेन्स। अब हम बात करते हैं रिकॉर्ड्स की। द रिकॉर्ड्स, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, हिस्ट्री के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, प्लीज़ एक बार आप स्कूल में इन्फॉर्म करवा दीजिए कि हम लोगों के पास में हिस्ट्री है, क्योंकि बिकॉज बहुत सारे 11th में ऐसे स्टूडेंट्स थे जो मना कर रहे थे कि हम लोग हिस्ट्री को कंटिन्यू नहीं रखेंगे, लाइक ऐश्वर्या है, लाइक हिमांशु है। तो ये मैं कंफ्यूज हूँ कि किस किस के पास में हिस्ट्री है, किसके पास में नहीं है। तो एक बार आप स्कूल में या तो मेरे इस नंबर पर कॉल कर लें 8559877989, और किसके पास में हिस्ट्री है वो एक बार मुझे इस पर कांटेक्ट कर लें ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं और कौन से नहीं हैं। अब मैं बात कर रही हूँ कि द रिकॉर्ड्स रिटन रिकॉर्ड्स तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आएंगे नहीं। रिकॉर्ड्स का मतलब होता है कि रिकॉर्ड्स का भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स में इम्पॉर्टेंट प्लेस है। अब हम रिकॉर्ड्स से हमें क्या क्या, वी गेट
द ऑर्डर ऑफ डेट्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर रूलर्स फ्रॉम दिस रिकॉर्ड्स। अब हमें किस टाइप की, जैसे जब हम कोई भी सोर्स लिख रहे हैं तो हमें ये बताना है कि इस सोर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। जैसे हमने रिमेन्स फाउंड थ्रू एक्सकेवेशन, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं कि कौन कौन से रिमेन्स मिलते हैं, टूल्स, पॉट्स, रोड्स, बिल्डिंग्स, ड्रेन्स, इस तरीके के रिमेन्स हम लोगों को मिलते हैं। और हमने ये बताया कि स्टोन एज के ह्यूमन बीइंग की कल्चर एंड सिविलाइजेशन के बारे में भी हमें रिमेन्स से मालूम चलता है। पोर्ट्स और हम जब टूल्स की बात करते हैं तो इनसे हमें हिस्ट्री, प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि प्रोग्रेस, ये डेवलपमेंट किस प्रोग्रेस से हुआ इसके बारे में पता चलता है। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की नॉलेज भी हमें रिमेन्स से मिलती है। इसी तरह से हमें इंपॉर्टेंस बतानी है रिकॉर्ड्स की, कि भाई रिकॉर्ड्स में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और रिकॉर्ड्स कौन कौन से रिकॉर्ड्स से इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हम लोग स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं, द रिकॉर्ड्स ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स का ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें रिकॉर्ड से मिलती है। एंड अचीवमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर रूलर्स, और किसी भी रूलर्स की अचीवमेंट्स के बारे में। तो आप जब भी मैं टॉपिक पढ़ा रही होती हूँ तो प्लीज़ आप बुक ओपन करके बैठें और उस टॉपिक को भी रीड करते रहें। और एक टॉपिक में मिनिमम 7-8 लाइन्स या फिर मैक्सिमम 10 लाइन्स इनफ है एक टॉपिक के लिए लिखने के लिए। डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर हमारा क्वेश्चन 1 मार्क का आता है और ये पूछा जाता है कि व्हाट रिमेन्स आर फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन, या कौन कौन से सोर्स आप इंक्लूड करोगे इन रिमेन्स, तो रिमेन्स में का क्या मतलब रहेगा, तो हम करेंगे टूल्स हैं, पॉट्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, ड्रेन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं। ये रिमेन्स क्या होते हैं, हैव बीन फाउंड एज आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, इसी को ही आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के रूप में पाए गए हैं। ठीक है, अब रिकॉर्ड्स की हम बात करते हैं कि रिकॉर्ड से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। रिकॉर्ड से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट डेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, और अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर किंग, किसी भी किंग की अचीवमेंट्स के बारे में, उसके वॉर्स के बारे में, उसने कौन कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट की, एक्सपेंडेंट ऑफ हिज किंगडम, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब हम बात करते हैं कि दीज रिकॉर्ड टेल अस अबाउट द नेम्स, फैमिली, डेट्स, देयर वर्क्स एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। देखिए मैंने बताया आपको कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि फ्रॉम द रिकॉर्ड्स वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेट्स, हमें डेट्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है, अचीवमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर रूलर, एंड वी गेट ऑल्सो इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेम्स के बारे में भी कि कौन कौन से राजा का क्या क्या नाम था, फैमिली के बारे में भी, एंड डेट्स, देयर वर्क, उनके वर्क और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इन रिकॉर्ड्स में हम क्या क्या इंक्लूड करें। अशोकास एडिक्ट, सबसे पहले हम इन रिकॉर्ड्स में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, अशोकास एडिक्ट तो इंक्लूड करेंगे रिकॉर्ड्स में। रिकॉर्ड्स से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, अबाउट डेट्स, ओके, अचीवमेंट्स ऑफ रूलर, अचीवमेंट्स ऑफ रूलर्स, नेम ऑफ रूलर, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। तो इन सब की इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है, रिकॉर्ड से मिलती है। अब रिकॉर्ड्स में हम क्या इंक्लूड करेंगे, जैसे रिमेन्स में तो हमने इंक्लूड किया था टूल्स को, पॉट्स को, ऑर्नामेंट्स को, ड्रेन्स और बिल्डिंग्स को। तो इसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे, इसमें हम इंक्लूड करेंगे अशोकास रॉक एडिक्ट, यानी कि अशोका ने जो रॉक्स पर एडिक्ट, यानी कि रॉक्स पर जो लिखवाए थे, जो अपनी पॉलिसीज़ या अपने इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, अपने अचीवमेंट्स के बारे में लिखवाई थी, तो अशोका के रॉक एडिक्ट्स ऑन एलिफेंटा के हैं। और उसके बाद में हम लिख सकते हैं गौतमीपुत्र सत्कर्णिस नासिक रिकॉर्ड, गौतमीपुत्रा सतकर्णी नासिक रिकॉर्ड। तो ये क्या है, कुछ रिकॉर्ड्स के एग्जाम्पल हैं, आरफ्यूज एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल है कि बोले कि द रिकॉर्ड्स आर्कियोलॉजिकल सोर्स में रिकॉर्ड्स के एग्जाम्पल बताइए, तो हम लोग बताएंगे अशोकास रॉक एडिक्ट
ऑन द एलिफेंटा केव, ऑन द एलिफेंटा केव्स, यानी कि एलिफेंटा केव जो कि गुफा है एलिफेंटा की, वहाँ की चट्टानों पर अशोका के एडिक्ट एक एग्जाम्पल है, गौतमीपुत्र सत्कर्णीस नासिक रिकॉर्ड। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल। विदाउट दीज रिकॉर्ड द नॉलेज ऑफ एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री इज इनकम्प्लीट। अब हम ये बताएंगे कि हमें इनसे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि अशोका की जो एडिक्ट्स हैं आर फाउंड इन खरोष्ठी एंड ब्रह्मी स्क्रिप्ट। अब हम एग्जांपल देना शुरू कर देंगे कि अशोका के जो रॉक एडिक्ट हैं जो कौन सी लैंग्वेज में मिलती है, ब्रह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट में। अशोका एडिक्ट आर फाउंड इन रॉक स्क्रिप्चर, पिलर स्क्रिप्चर्स एंड केव स्क्रिप्चर्स। अशोका के जो रॉक एडिक्ट्स हैं, कौन से रॉक एडिक्ट्स जो हमें मिलते हैं, वो मिलते हैं रॉक स्क्रिप्चर में, यानी कि चट्टानों पर मिलते हैं, पिलर स्क्रिप्ट यानी कि पिलर्स पर, एंड केव स्क्रिप्ट। तो व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ अशोकाज रॉक एडिक्ट? अशोका के रॉक एडिक्ट्स की क्या क्या लैंग्वेज रही है, क्या स्क्रिप्ट रही है? ब्रह्मी एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट रही है। और जो इनकी जो अशोका के रॉक एडिक्ट है वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? रॉक स्क्रिप्चर, पिलर स्क्रिप्चर एंड केव स्क्रिप्चर्स पर। और इसी की तरीके से हम बात करते हैं कि द रॉक एडिक्ट बाय रुद्रदमन ऑफ जूनागढ़ इज़ वेरी फेमस, कि जूनागढ़ का जो रॉक एडिक्ट है जो कि रुद्रदमन ने करवाया था, लिखवाया था, वो भी बड़ा फेमस है। तो हमने इस पता चल गया है, वी गेट दोज आर कॉल्ड आइडल राइटिंग, ठीक है, इतना इनफ है इसके अंदर। तो हमने द रिकॉर्ड्स से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? द रिकॉर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ये द रिकॉर्ड्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं, एंड वी गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री फ्रॉम दिस रिकॉर्ड, these records are tell us about dates। ये हमें जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो डेट्स के बारे में, अचीवमेंट्स ऑफ रूलर्स के बारे में, एंड नेम ऑफ रूलर्स, इंपॉर्टेंट ऑफ इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अब हम कुछ रिकॉर्ड्स के एग्जांपल्स देंगे, वो देंगे अशोकास रॉक एडिक्ट ऑन एलिफेंटा केव, गौतमीपुत्र सत्कर्णीस नासिक रिकॉर्ड। और जो अशोका के जो रॉक एडिक्ट्स थे वो कौन सी लैंग्वेज में थे? ब्राह्मी एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट में। और अशोका के रॉक एडिक्ट्स आर फाउंड इन द केव स्क्रिप्चर, पिलर स्क्रिप्चर एंड रॉक स्क्रिप्चर। एंड वन अनदर, एक दूसरा जो बड़ा ही फेमस रॉक एडिक्ट रहा है वो रुद्रदमन का जूनागढ़ एडिक्ट बड़ा ही फेमस रहा है। तो हमें मालूम चल गया रॉक एडिक्ट्स में या एडिक्ट्स रिकॉर्ड्स में क्या क्या हमने इंक्लूड किए, इन रिकॉर्ड्स से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब हम बात करते हैं कॉइन्स एंड करेंसी। कॉइन्स एंड करेंसी जो कि थर्ड आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। कॉइन्स एंड करेंसी से भी हमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखो, जब भी हम कभी कोई कॉइन्स देखते हैं, कोई हम सिक्का देखते हैं, कॉइन्स एंड करेंसी, यानी कि जब हम सिक्का देखते हैं तो कॉइन्स एंड करेंसी ऑल्सो प्रोवाइड अस इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री, और ये हमें फैक्ट्स हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। व्हेन वी सी अ कॉइन, जब हम कोई सिक्का देखते हैं तो हम देखते हैं उस पर ईयर मिंट होता है कि ये जो सिक्का है कौन से ईयर में मिंट हुआ था, और उस पर कुछ पर्टिकुलर किंग का इमेजन भी उस पर एनग्रेव्ड रहती है, यानी कि उस राजा की इमेज भी, यानी कि तस्वीर भी उस पर मिंट रहती है, खुदाई हुई रहती है। और हम लोगों को सबसे पहले तो डेट का मालूम चलता है, नेम ऑफ रूलर का मालूम चलता है, ठीक है, और उसकी प्रॉस्पेरिटी का भी मालूम चलता है। अगर कॉइन गोल्ड कॉइन है तो हमें पता चलता है कि वो कितना प्रॉस्पर था, कितना समृद्धशाली था। और हाँ, अगर उसके एक्सपेंशन ऑफ किंगडम का भी मालूम चलता है। एक्सपेंशन ऑफ किंगडम का कैसे? जैसे सपोज करिए कि अगर किसी साउथर्न किंग का सर्कुलेटेड कॉइन अगर नॉर्थ साइड में मिलता है तो इट मीन्स इससे ये पता चलता है कि या तो उस स्टेट का उस अदर स्टेट से कोई ट्रेडिंग रिलेशन रहा है या फिर उसका एक्सपेंशन यहाँ तक फैल चुका था। तो हमें जो लिखना है, coins, currency and seal are significant enough to tell us about ancient history of India. We get from them the knowledge about the names of the ruler, dates, their faces, dynasty, tradition, religion, glorious deeds, डेली लाइफ, आर्ट। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि कॉइन्स और करेंसी का भी एक सिग्निफिकेंट रोल है इन सोर्सेस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में। एंड वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेट। सबसे पहले तो हमें डेट की इन्फॉर्मेशन मिलती है,
एंड द रिलीजियस बिलीफ, हाँ उसके ऊपर कुछ रिलीजियस बिलीफ से भी पता चल जाता है कि वो किस रिलीजन को फॉलो करने वाला रूलर था। अगर कई बार होता है कि वो अपने ईष्ट देवता की भी कोई इमेजिन उस पर मिंट करवा देता है, तो उससे पता चल जाता है कि कौन से रिलीजन का कॉइन रहा है। द आर्ट ऑफ द डे, इकोनॉमिक एंड ट्रेड स्टेटस। इकोनॉमिक और ट्रेड स्टेटस मैंने भी आपको बताया कि इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ग्रेट है अगर कोई किसी डायनेस्टी का या किसी रूलर का गोल्ड कॉइन मिलता है तो। और ट्रेड स्टेटस का मालूम चलता है अगर दूर दूर तक उसके किंगडम के कॉइन्स एक्सकेवेशन के दौरान मिले हैं, देन वी कैन फाइंड द इंफॉर्मेशन दैट स्टेट हैड ट्रेडिंग रिलेशन विद द अनदर स्टेट्स। अब हम बात करते हैं, अच्छा बाउंड्री ऑफ द किंगडम, बाउंड्री ऑफ किंगडम की भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अब जो 2 टॉपिक्स रहे इपिटॉम्स एंड बिल्डिंग्स, आइडल्स, तो 2 टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन कल करेंगे। आज जो हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्स में 3 आर्कियोलॉजिकल सोर्स पढ़े हैं, रिमेन्स और रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स के क्या क्या एग्जाम्पल दोगे आप? अशोका रॉक एडिक्ट ऑन हाथी गुम्फा, एलिफेंटा केव, अशोका रॉक एडिक्ट ऑन एलिफेंटा केव। उसके बाद में हमने पढ़ा गौतमी पुत्र सतकर्णी नासिक रॉक एडिक्ट, और हाँ रुद्रा दमन का जूनागढ़ रॉक एडिक्ट। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिकॉर्ड्स। और रिकॉर्ड से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? डेट्स के बारे में और अचीवमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर किंग, देयर फैमिली, देयर नेम एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। एंड द स्क्रिप्ट ऑफ अशोका एडिक्ट्स, खरोष्टी एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अशोका के जो एडिक्ट्स हैं वो कौन सी स्क्रिप्ट में? अशोका का जो ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट में है। ज़्यादातर उसके एडिक्ट्स जो हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही मिलते हैं। सेकंड थिंग जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये है कि इसके जो एडिक्ट्स हैं आर स्क्रिप्टेड इन रॉक, रॉक पर भी होते हैं, पिलर्स, ऑन रॉक, पिलर्स एंड केव्स। तो इस तरीके से हमने, और करेंसी, और जो कॉइन्स एंड करेंसी का भी इंपॉर्टेंट रोल है हमें हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन देने में। उससे हमें जो किंग का फेस है उसकी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसका अपीयरेंस कैसा था, उनके रिलीजियस बिलीफ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में, किंगडम बाउंड्री के बारे में भी। और इस तरीके से हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्सकेवेशन ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिलती है। 2 पॉइंट्स और बचते हैं, वो हैं एक तो है इपिटॉम्स एंड बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग से भी हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, इनसे भी हमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है व्हेन वी विजिट बिल्डिंग्स। जैसे अगर हम ताजमहल देखते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये शाहजहाँ ने बनवाई थी, क्यों बनवाई थी, इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। तो इस तरीके से, और हम लोग उस टाइम की आर्ट और कल्चर के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है उन बिल्डिंग्स को देख के। तो डिस्कस हम कल करेंगे। टिल देन बाय बाय। एंड प्लीज़ इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि गेट मी इन्फॉर्म मी हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव हिस्ट्री सब्जेक्ट, कितने लोगों के पास में हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इन्फॉर्म कर दीजिएगा मुझे। आई हैव गिवन यू माई नंबर। थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।